स्टूडेंट, वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेज। ये क्लास 9th के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण पर आधारित हमारा पहला वीडियो लेक्चर है। ओके, इसके पीछे हमने निर्देशांक ज्यामिति पर 3 वीडियो लेक्चर दिए हुए हैं, जिस पर पूरा निर्देशांक ज्यामिति का कॉन्सेप्ट उस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर हो जाएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण को समझेंगे कि ये होता क्या है। जैसा कि ऊपर लिखा गया कि दो चरों वाले, पहले चर समझते हैं कि चर क्या होता है। तो चर ऐसी राशि होती है जो हमेशा परिवर्तनशील हो, बदलती रहे। अमूमन हम जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें हम एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू इसको हम चर मानते हैं, या ए से लेकर जेड तक के जो भी लेटर हैं इनको हम वेरिएबल अर्थात चर मानते हैं। चर वो राशियां हैं जिनका मान हमेशा बदलता रहे। जैसे हम किसी क्वेश्चन में को सॉल्व करते हैं तो एक्स का मान कुछ निकल के आता है, और किसी दूसरे क्वेश्चन में वही एक्स दिया गया हो तो वहां एक्स का मान कुछ और निकल के आता है। इस प्रकार एक्स का मान या वाई का मान, जेड का मान, यूवी डब्ल्यू का मान अलग अलग क्वेश्चनों में अलग अलग निकल कर आते हैं। तो ये जो ए से लेकर जेड तक के लेटर्स दिए गए हैं वो हमारे चर कहलाते हैं, उनको हम चर मानते हैं। और अचर क्या होता है? अचर, अ मतलब नहीं, चर मतलब बदलने वाला, अर्थात ऐसी राशि जिसका मान न बदले वो अचर कहलाती है। जैसे जितने भी डिजिट्स होते हैं, अंक होते हैं, जैसे 1 2 3 4 हो गया, 1/2 -3 4 5, ये जो वैल्यू है, ये सब जो डिजिट्स हैं, 123 ही हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, ये सब अचर राशियां कहलाती हैं, क्योंकि इसका मान कभी भी बदलता नहीं है। तो इस तरह हमने चर को समझा, अचर को समझा। दो चर वाले समीकरण क्या कहलाएंगे? तो ऐसा समीकरण जिसमें दो चर दिए गए हो, एक्स और वाई हो, एम और एन हो, पी और क्यू हो, ए और बी हो, ऐसे कोई दो चर मिला के जो समीकरण तैयार किए जाते हैं वो दो चर वाले समीकरण कहलाते हैं। लेकिन यह तो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक कहने का क्या मतलब है? रैखिक कहने का यह मतलब है कि यदि कोई समीकरण में दो चर इस्तेमाल हुए हैं, इसमें रैखिक समीकरण कहने का यह मतलब है कि इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो लीनियर होता है। अर्थात जब हम इस दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम उसका जब ग्राफ पेपर पे ग्राफ, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या मतलब है? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब यह है कि ऐसा समीकरण जिसमें दो चर दिए गए हैं, ओके, एक्स और वाई, एम और एन, पी और क्यू, ए और बी, वो दो चर दिए गए हैं, ओके। और उस समीकरण का जो हमारे सामने दिए गए हो, अगर उसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, आई मीन ग्राफ पेपर के हेल्प से जब उसका हम ग्राफ खींचे उस समीकरण का, तो एक सीधी रेखा प्राप्त हो, ओके। रैखिक का मतलब यही है कि दो चर वाले ऐसा समीकरण जिसका ग्राफ हम खींचे तो वह एक रैखिक हो, लीनियर हो, उसी को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, ओके। अब इसका डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, किसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं? तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ऐसा समीकरण जो ax + by + c = 0 के रूप का हो। समझिए, ऐसा समीकरण जो ax + by + c = 0 के रूप का हो, जहां ये स्मॉल सी क्या है, तो स्मॉल सी, ये तीन वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? तो जितने भी डिजिट्स होते हैं सब वास्तविक संख्याएं ही तो हैं। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती है। तो √3, √5, 3⁴, 1/2, -2, 3, ये सभी चीजें वास्तविक संख्याएं हैं। जो परिमेय या अपरिमेय, इन दोनों में से कोई भी संख्याएं अगर आप लेते हैं तो सभी के सभी वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। तो ए, बी और सी, ये तीनों के तीनों वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, और ए बी नॉट इक्वल टू 0, आई मीन इस ए का और बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? अगर ऐसा समीकरण दिया गया हो तो उसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, ओके। एग्जाम्पल के तौर पर इस टाइप का कोई एक समीकरण बना के लिखिए। यहाँ पे लिखा है ना कि ए बी सी तीन वास्तविक संख्या है, तो ए बी और सी ये तीन कोई वास्तविक संख्या लीजिए। जैसे ए मैंने ले लिया 2, चलिए 2x, चलिए बी मैंने ले लिया 3, तो ये हो गया हमारा 3y, और प्लस सी भी क्या है, ए बी सी तीन वास्तविक संख्या है, तो सी भी कोई वास्तविक संख्या ले लेते हैं। जैसे सी मैंने ले लिया 5 और = 0, तो = मैंने क्या लिख लिया 0, तो ये 2x + 3y + 5 = 0, ये हमारा क्या है, यह एक दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करता है। इस तरह हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के कई सारे उदाहरण हम अपने मन से बना सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। जैसा हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -3x
ओके, -5y + 9 इज इक्वल टू 0। यह भी हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें ABC क्या है, तो a जो है वो x का जो गुणांक है वो a है, तो यहाँ पे x के साथ -3 है, तो इस जो a दिया गया है वो -3 है। इसमें b क्या है, b है जो y का गुणांक है, तो इसमें y का गुणांक b -5 है, तो b की वैल्यू -5 हो गई। और c क्या है, तो c इसमें 9 होगा। ओके, और सारा बना सकते हैं। ABC कोई जैसा रूट में मैंने ले लिया √3x। कोई जरूरी नहीं है कि आप x और y ही चर ले, कोई दूसरा भी चर ले सकते हैं। इसमें लिखा है जरूर, लेकिन आप x और y की जगह पे कोई दूसरा चर भी ले सकते हैं। जैसे मैंने लिख लिया √3u, ओके, -1/5v -8 = 0। ओके, यह जो मैं लिखा हूं यह भी दो चर वाले रैखिक समीकरणों को प्रदर्शित करता है। क्लियर। और ये नहीं कि हमेशा x और y ही दिखना चाहिए, ऐसी कोई बाउंडेशन या बात नहीं। दो चर मतलब कोई भी दो चर लीजिए। इसमें मैंने दो चर x y लिया है, इसमें मैंने दो चर u और v लिया है। यहाँ पे ABC क्या है, तो यहाँ पे a है √3 जो x के साथ है, इसमें u के साथ जो है वो √3 हो गया, v के जो साथ है -1/5 वो आपका b हो गया, और c की जो वैल्यू है वो -8 हो गया। तो ये तीनों जो है √3 -1/5 और -8 ये ABC है, ये तीन वास्तविक संख्या है। इसमें दो चर u और v है। आप m और n भी ले सकते हैं। आगे एक और चीज लिखा है, तथा a b ≠ 0। आई मीन a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। जीरो भी एक वास्तविक संख्या है, तो अगर 0 ले लेंगे तो क्या दिक्कत होगी, 0 ले लेंगे तो ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण जैसा दिखेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने a के जगह पे 0 लिख लिया, तो ऐसे भी हो जाएगा 0 × x। अगर b के जगह पे भी 0 लिख दिया तो बन जाएगा 0 × y। और c के जगह पे 0 छोड़ के कोई और वास्तविक संख्या ले लीजिए, जैसे मैंने 3 ले लिया = 0। तो ये 0 × x क्या बना देगा, ये तो 0 बना देगा, तो ये हो जाएगा 0 × y भी 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आता है। और +3 = 0। तो इस तरह ये 0 0 हट गया, तो ये गायब हो गया, इसमें दो चर दिखेगा ही नहीं। क्लियर। तो इस तरह ये दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा ही नहीं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए ये शर्त होना चाहिए कि जो भी हम दो चर लिए हैं, चाहे वो x और y हो, चाहे u और v हो, इसका जो गुणांक हो वो 0 ना हो। यहाँ c के जगह पे 0 हो सकता है, लेकिन a और b 0 नहीं चाहिए। c के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, c 0 भी हो सकता है। जैसे मैं एक ऐसे इक्वेशन लिख दूं 3x - 5y = 0। यह भी हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। इसमें a क्या है, तो a है जो x के साथ है 3, b क्या है जो y के साथ है -5, और c क्या है, तो इसमें तो c 5 था, इसमें c 9 था, इसमें c -8 था, इसमें c तो दिख ही नहीं रहा है, तो इसमें c क्या है, 0 है। ओके, तो c 0 हो सकता है, लेकिन a और b 0 नहीं चाहिए। आई मीन जो दो चर हम लिए हैं उसका गुणांक 0 नहीं चाहिए। तो इस तरह के समीकरण को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अभी मैंने बताया कि रैखिक क्यों कहते हैं। रैखिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इन समीकरणों का जब हम ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो सभी समीकरणों का जो ग्राफ होगा एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। अब हम इसका रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगा कि कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, तो वहां पर आप देखेंगे। लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूं कि इन सबका ग्राफ जो होता है एक सीधी रेखा में ही प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर चूंकि इसमें दिखता है इसलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्लियर। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। उस एग्जाम्पल्स को ax + by + c के रूप में हमें व्यक्त करना है, और a, b और c का मान अलग अलग हमें बताना भी। चलिए हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त करो तथा a b c का मान लिखो। और यहाँ पे मैंने कुल 6 समीकरण लिखे हुए हैं। हमें उसको ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त करना है और abc का मान भी लिखना है। चलिए हम पहला से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, x - 4 = √3y। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब हमें इसका लुक कैसा देना है, तो इसका लुक हमें ऐसे देना है। कैसा, ax + by + c = 0। अब इन सबसे पहले x वाला टर्म लिखना है, x वाला पद, उसके बाद y वाला पद लिखना है, उसके बाद जिसमें x y कुछ नहीं आया है, आई मीन कांस्टेंट अचर, उसको लिखना है, देन = 0, और बीच में प्लस और प्लस भी होना चाहिए। समझ गए। सबसे पहले x वाला, देन y वाला,
देन बिना एक्स वाई वाला जिसमें एक्स और वाई कुछ नहीं हुआ, मतलब कांस्टेंट अचर, और इक्वल टू जीरो, और बीच में यहाँ प्लस और प्लस ऐसा लिखना है। तो चलिए सबसे पहले एक्स वाला, तो एक्स तो दिख ही रहा है तो मैंने एक्स वाला ऐसे लिख लिया। एक्स के बाद हमारा क्या चाहिए, वाई वाला टर्म चाहिए। तो वाई वाला टर्म तो इधर है, √3y इक्वल टू के दाहिने साइड में है, तो इसको लेफ्ट साइड में ले आना पड़ेगा, बाएं साइड में। बाएं साइड में ले आएंगे तो ये चिन्ह बदलेगा, ये प्लस √3y है, तो जब इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, -√3y। इसको मैं उठा के इधर लेके चला गया, और इधर पहले से -4 है ही, तो मैं यहाँ पे -4 भी लिखा है। चूंकि इक्वल टू के जो बाद √3y था उसको हम इधर खींच के लाए हैं, तो इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो मैंने क्या लिख दिया, 0। ओके, एक्स जहाँ पे है इसको उठा के इधर ले आए, तो ये प्लस √3y से -√3y बन गया, और ये -4 का -4 मैंने लिख दिया। इक्वल टू के बाद चूंकि ये इधर चला आया है तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 0 लिख दिया। अभी ये ऐसा लुक नहीं आया है क्योंकि x तो पहले आ गया, देन y भी आ गया, और देन c यहाँ पे दिख ही रहा है, लेकिन बीच में यहाँ प्लस और प्लस दिखना चाहिए, तो प्लस और प्लस जैसा दिखाइए। तो देखिए x के जो साथ है वो a है, तो यहाँ x के साथ क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, 2 3 4 ऐसा कुछ अंक नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो इस x के साथ हम ऐसे 1 × x ऐसे लिख सकते हैं, 1 × x। उसके बाद प्लस है तो हम यहाँ प्लस लिख लिए, लेकिन यहाँ पे तो माइनस दिया गया है, तो हम अपनी इच्छा से तो प्लस लिख नहीं पाएंगे। तो प्लस लिखने के बाद ये जो -√3 है उसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, ऐसा छोटे कोष्ठ में -√3 हो गया, और देन y, ये मैंने y लिख लिया। उसके बाद फिर प्लस है, तो यहाँ पे तो माइनस दिया गया है, तो फिर हम अपने मन से प्लस लिख लिए, और ये जो -4 है उसको मैंने कोष्ठ में ऐसे लिख लिया, इक्वल टू 0। अब ये इस लुक में आ गया, देखिए बीच में प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस और प्लस जैसा दिख ही रहा है, और पहले x तब y और तब कांस्टेंट अचर। यहाँ देखिए पहले x देन y और तब ये कांस्टेंट जो है अचर वो आया है। ये हमारा x + by + c के रूप में आ गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अब यहाँ abc का मान बताना है, तो यहाँ पे abc का मान क्या है, हियर a = जो है वो x का जो गुणांक होता है वो a, x के साथ 1 है तो a = 1, b = क्या हो गया, तो जो y के साथ है -√3, और c क्या है, तो जो यहाँ पे अचर जो है वो c, वही c है, ये a है, ये b है, a = 1, b = -√3 और c = -4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट ऐसे ही सॉल्व होगा। चलिए अब सेकंड देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम सेकंड देखते हैं कैसे होगा। सेकंड हमारा क्या है, तो 4 = 5x - 3y। हमें कैसा लुक देना है, ax + by + c = 0। ओके, तो पहले x चाहिए, देन y चाहिए, देन c। तो x देखिए 4 को उधर लेके चले जाइए, तो हमारा क्या बनेगा, 4 उधर चला जाएगा तो ये 0 है, यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 4 उधर ले जा रहे हैं, उधर पहले से क्या है 5x - 3y, ये 4 उधर जाएगा तो -4 हो गया। 0 = दिस ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन हमें 0 = नहीं लिखना है, हमें तो ax + by + c = 0 लिखना है। तो इस टोटल को पहले लिखिए, इस 0 को इधर लिख दीजिए, तो हमारा ऐसे लिखा जाएगा 5x - 3y - 4 = 0। ठीक, x = y या y = x, ये समथिंग है 0 बराबर दिस कहिए या दिस = 0 कहिए, बात एक ही हुआ, इसलिए मैंने लिख लिया ऐसे। लेकिन हमें ये लुक देना है, बीच में प्लस प्लस चाहिए, बीच में प्लस प्लस तो है नहीं, तो मैं इसको 5x लिख दिया, और यहाँ जहाँ माइनस है उस माइनस के जगह पे मैं क्या लिखा हूँ, प्लस, और प्लस लिख के, और ये जो -3 है उसको मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया। इस y को नहीं, केवल अंक को, -3 के बाद यहाँ y लिख दिया, फिर यहाँ प्लस लिख के, और ये जो -4 है उसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, ये हमारा बन गया। अब ये इस लुक में आ गया है, ax + by + c, ax + by + c = 0। अब यहाँ हमें abc बताना है, abc क्या है, तो यहाँ पे a = क्या है, तो a है जो x के साथ है, x के साथ 5 है, तो ये हो गया। b क्या है, जो y के साथ है, तो y के साथ क्या है, -3 है, ये चिन्ह भी बताएंगे। और c क्या है, तो जो इसमें x y कुछ भी यूज नहीं हुआ, जो किसी के भी साथ नहीं, अकेले है, तो ये हमारा c क्या है, -4 हो गया। ये हमारा सेकंड का, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है।
ए एक्स प्लस बी वाई, ये आंसर है, इसमें एबीसी का मान ये आएगा। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन को रोक के आप इसको नोट कर लीजिए। थर्ड क्या है, तो थर्ड हमारा है 3x इक्वल टू वाई। हमें इस लूप में आना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू वाई में सबसे पहले x दिखना चाहिए, तो x तो दिख ही रहा है यहाँ पे, देन y दिखना चाहिए, तो इस y को इधर ले आइए तो माइनस वाई हो जाएगा, इक्वल टू के बाद क्या बचेगा 0। देखिए तो इस लूप में आया है, सबसे पहले x दिख ही रहा है, देन y दिख ही रहा है, देन ये प्लस के बाद c होना चाहिए, इसमें तो c कुछ है नहीं, ओके, और यहाँ पे बीच में प्लस और प्लस होना चाहिए, यहाँ पे बीच में माइनस है। तो चलिए फाइनली हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 3x, ओके, यहाँ जहाँ माइनस है मैं अपने मन से प्लस लिख दिया क्योंकि हमें बीच में प्लस प्लस जैसा लिखना है। प्लस लिखने के बाद क्या करेंगे, प्लस लिखने के बाद ब्रैकेट में -1 लिखेंगे, क्योंकि y के साथ तो कोई अंक दिया नहीं है, नहीं दिया है तो हम क्या मानेंगे, एक मानेंगे, तो यहाँ पे माइनस प्लस लिख के और ये -1 मैंने लिख दिया और ये y का y लिख दिया, ओके। तो ये तो आ गया, x वाला लिख लिया मैंने, देन y वाला लिख लिया, उसके बाद प्लस के बाद c है, तो प्लस के बाद इसमें कोई अंक तो दिया नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, हम अपने मन से तब 0 मानेंगे, ओके। यही हमारा c हो गया, ये जो c दिख रहा है c, इसमें कुछ अंक नहीं है, इसमें तो ये दोनों एग्जाम्पल में था लेकिन इसमें नहीं था तो हम अपने मन से +0 लिख लिया, इक्वल टू 0, देन इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का लूप हो गया। अब इसमें एबीसी बताना है, यहाँ पे एबीसी क्या बताएंगे, a इज इक्वल टू 3 है और b इज इक्वल टू जो y के साथ है वो b है -1 है और c इज इक्वल टू ये है 0 है, हो गया a b और c, ओके। इसको नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, चौथा एग्जांपल क्या है, तो चौथा है हमारा -2y इज इक्वल टू 5x, क्लियर। -2y इक्वल टू 5x को हम कैसे इस लूप में ले आएंगे, तो सबसे पहले तो x दिखना चाहिए, ये जो 5x है उसको इधर ले आएंगे, हमारा क्या बन जाएगा -5x, इधर पहले से -2y है तो -2y, इक्वल टू के बाद चूंकि 5x इधर आ गया है तो क्या बचा 0। इस लूप में x वाला y वाला है, देखिए x और y दिख गया, प्लस बिना x y वाला, तो इसमें तो कोई बिना x y का कोई अंक है ही नहीं, तो हम अपनी इच्छा से 0 लेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, -5 ये ब्रैकेट में x, फिर यहाँ प्लस चाहिए क्योंकि बीच में हमें प्लस प्लस लिखना है, तो प्लस लिख के और ये जो -2 है उसको हम ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे, फिर ये y हो जाएगा। इसमें c भी तो दिखाना है, c तो इसमें है ही नहीं क्योंकि कोई अंक दिख नहीं रहा है, तो c के जगह पर हम 0 लिख देंगे, तब इक्वल टू के बाद 0 आगे, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ये हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस रूप में मैंने इस समीकरण को इस रूप में x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिख लिया। अब एबीसी का मान बताना है, तो यहाँ एबीसी का मान क्या होगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा -5, b इज इक्वल टू होगा -2 और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ओके। आगे इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा चौथा था। चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवे में हमारा क्या है, y इज इक्वल टू 2 है, क्लियर, उसको ये लुक ले आना है, तो y इक्वल टू 2 है, इसमें तो x दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है x, तो क्या करेंगे, x नहीं दिख रहा है तो हम अपनी इच्छा से 0 इंटू एक्स लिख लेते हैं, क्योंकि 0 इंटू एक्स तो 0 ही होगा, ओके। अपनी इच्छा से मैंने 0 इंटू एक्स लिख लिया, प्लस ये जो y दिख रहा है मैंने y लिख लिया, y को चाहेंगे तो 1 इंटू वाई भी लिख सकते हैं। ये जो 2 है, इस 2 को जब इधर लाएंगे तो क्या होगा -2 इक्वल टू 0, क्लियर। मैंने क्या लिखा, x इसमें नहीं है, x इसमें नहीं है तो जो नहीं है वो 0 इंटू करके लिख लीजिए, क्योंकि हमें तो ऐसा दिखाना है, x भी दिखाना है, इसमें x है ही नहीं है तो 0 इंटू एक्स लिख लीजिए, तो मैं 0 इंटू एक्स लिख लिया। ऐसे y के साथ कोई अंक नहीं है तो मैंने 1 लिख लिया, 1 इंटू वाई, और 2 को इधर ले आया तो -2 इक्वल टू 0। फाइनली ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स प्लस ये 1 इंटू वाई, 1 को ब्रैकेट में प्लस, को यहाँ भी प्लस चाहिए तो प्लस लिख के ये जो -2 है उसको ब्रैकेट में कर लो, इक्वल टू 0, ये आ गया इस रूप में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ एबीसी क्या है, a इज इक्वल टू 0 है,
b इज इक्वल टू 1 है और c इज इक्वल टू -2 है। ए बी सी का मान निकल गया। ओके, इस तरह हम इसको y इक्वल टू 2 को हम चाहें तो 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू आई प्लस -2 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, जो इस रूप में होगा। ओके, फाइनली हम लास्ट देखते हैं। लास्ट हमारा क्या है, वो है 2x इक्वल टू -3। तो सबसे पहले तो इक्वल टू के बाद हमें 0 चाहिए, तो जो इक्वल टू के बाद है उसको इधर ले आइए, तो क्या बनेगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको आगे इसमें तो y नहीं दिख रहा है, हमें इसमें y दिखाना है, लेकिन इसमें y नहीं, इसके पीछे वाले में x नहीं दिख रहा था, तो 0 इंटू एक्स लिखा था। इसमें y नहीं दिख रहा है तो हम 0 इंटू वाई लिखेंगे। तो क्या बन गया 2x प्लस 0 इंटू वाई कर लीजिए, आइए प्लस 3 का प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया इस लूप में। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये आंसर है। देखिए abc क्या है, तो यहाँ पे abc जो है वो a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 0 है और c इज इक्वल टू 3 है। abc का मान निकल गया। इस तरह अगर कोई समीकरण दिया गया हो तितर बितर करके माइनस प्लस में इधर उधर करके, तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में इस तरह हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो हमने सीखा। क्लियर? अब समीकरणों के हल के बारे में नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके।